घुटनों पे आया पाकिस्तान, भारत की 6 शर्तें। ट्रंप ने पाकिस्तान को बताया मानने के लिए मजबूर। 6 हमले अगर भारत पर हुए तो पाकिस्तान को भारत छोड़ेगा नहीं। शहबाज मुनीर शर्त मानने को तैयार। आखिर भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। पाकिस्तान की हालत इतनी पतली हुई कि उसे अमेरिका से गुहार लगानी पड़ी, लेकिन बार बार गुहार के बाद आखिरकार अमेरिका को भारत से अपील करनी पड़ी। लेकिन भारत ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने शर्त रख दी। 6 शर्तें रखी। अगर पाकिस्तान उसे पूरा नहीं करेगा तो फिर पाकिस्तान को कोई नहीं बचा पाएगा। यानी अगर ट्रंप के दावों पर यकीन किया जाए तो पाकिस्तान को भारत की 6 शर्तें माननी ही पड़ेगी। दोस्तों, ट्रंप ने दावा किया भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रात यूएसए की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। उधर केंद्र सरकार ने कहा, अगर भविष्य में भारत पर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। हमले का जवाब भी वैसे ही दिया जाएगा। न्यूज एजेंसी ANI ने सरकार के सूत्रों के हवाले से एक खबर दी। एक्ट ऑफ वार पर स्ट्रेटेजी एनालिटिक्स और ORF के सीनियर फेलो सुशांत सरीन ने बताया, अभी तक भारत में कोई घटना होती थी तो डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव हो जाते थे। अब सरकार की नई पॉलिसी का मतलब है कि अगर भारत में हुए किसी भी आतंकी हमले या घटना में पाकिस्तान का जरा सा भी हाथ हुआ तो मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा, अटैक भी किया जा सकता है। इस बार अगर पाकिस्तान को हाफिज सईद, मसूद अजहर, पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए एक्ट ऑफ टेरर को अब युद्ध के रूप में देखने की घोषणा की है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि आतंकवादी हमलों का जवाब अब उसी स्तर पर दिया जाएगा जैसे किसी अन्य युद्ध का दिया जाता है। आतंकवाद को लेकर भारत की नई रणनीति के तहत एक्ट ऑफ टेरर से जुड़े कुछ 6 बिंदुओं को शामिल किया गया जिसे युद्ध के रूप में माना जाएगा। दोस्तों, भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, लेकिन अब यह स्पष्ट किया गया है कि आतंकवाद को केवल एक अपराध के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि इसे युद्ध की स्थिति के रूप में ही देखा जाएगा और उसी अनुसार प्रतिक्रिया दी जाएगी। अभी तक भारत इन सभी हमलों के लिए कानूनी कदम उठाता था, लेकिन अब अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो फिर उसे युद्ध माना जाएगा। तो वो कौन सी 6 शर्तें हैं जिसे पाक आर्मी से लेकर शहबाज सरकार ने स्वीकार कर लिया है? चलिए वो 6 हमले जिन्हें भारत अब युद्ध मानेगा उसे जान लीजिए। बम विस्फोट आतंकवादियों द्वारा आमतौर पर एक विशिष्ट उद्देश्य से किया जाता है, जैसे लोगों में भय फैलाना या किसी खास जगह को नुकसान पहुंचाना। यह आमतौर पर सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, रेलवे स्टेशन या सरकारी इमारतों में किया जाता है। बम विस्फोट से कई निर्दोष लोग घायल हो सकते हैं या मारे जा सकते हैं और समाज में अस्थिरता फैल सकती है। आतंकवादी गोलीबारी का अक्सर एक उन्मादपूर्ण और हिंसक तरीके से अंजाम देते हैं जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोग शिकार होते हैं। यह एक अनजान और तीव्र हमला होता है, जैसे स्कूल, सार्वजनिक स्थान या धार्मिक स्थल पर गोलीबारी। इस प्रकार के हमले से लोगों में डर और अनिश्चितता फैलती है। आमतौर पर LOC से सटे इलाकों में अक्सर इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती है। विमान अपहरण एक गंभीर आतंकवादी घटना होती है जिसमें आतंकवादी विमान को अपहरण करते हैं और यात्रियों को बंधक बना लेते हैं। यह आमतौर पर अपने राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। विमान अपहरण के दौरान विमान की सुरक्षा को खतरा होता है और यात्रियों के जीवन को भी खतरे में डाला जाता है। आतंकवादी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर लोगों के भीतर भय और डर फैलाने की कोशिश करते हैं। साइबर अटैक एक आधुनिक आतंकवादी कृत्य है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डेटा पर हमला किया जाता है। यह हमला किसी देश की सुरक्षा प्रणाली, बैंकों, सरकारी वेबसाइटों या किसी अन्य महत्वपूर्ण संस्थान पर किया जा सकता है। साइबर अटैक से न सिर्फ आर्थिक और सूचना का नुकसान होता है, बल्कि इससे समाज में भारी असुरक्षा का माहौल भी बन सकता है। बायोलॉजिकल हमले
तब किए जाते हैं जब किसी जैविक एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस या विषाणु का उपयोग किया जाता है। ये हमला एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों को बीमार करने या मारने के उद्देश्य से किया जाता है। बायोलॉजिकल हमले से स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है और यह एक देश की चिकित्सा प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। रासायनिक हमला वो होता है जिसमें जहरीले रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये पदार्थ वायुमंडल में फैलते हैं और बड़े पैमाने पर विकृति, जलन या मौत का कारण बन सकते हैं। रासायनिक हमले में गैस, तरल या ठोस रसायन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे हमले से पर्यावरणीय संकट या चिकित्सा आपातकाल उत्पन्न हो सकता है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत की ओर से ये फैसला करना एक तरह से आतंकवादियों और उन देशों के खिलाफ एक सख्त संदेश माना जा रहा है जो आतंकवाद को प्रायोजित और समर्थन करते हैं। इसलिए भारत ने आतंकवाद को लेकर एक लंबी और मोटी लकीर खींच दी है। अब इस लकीर को जो भी लांघने का प्रयास करेगा उसे करारा जवाब मिलेगा। जय हिंद। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। घुटनों पे आया पाकिस्तान। भारत की 6 शर्तें ट्रंप ने पाकिस्तान को बताया मानने के लिए मजबूर। 6 हमले अगर भारत पर हुए तो पाकिस्तान को भारत छोड़ेगा नहीं। शहबाज मुनीर शर्त मानने को तैयार।